दोस्तों, जीवन में भक्ति का क्या महत्व है। हमारे पास जो शक्ति है वो भक्ति से पैदा होती है। चाहे आप भक्ति करें या ना करें, भक्ति के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। भक्ति से ही हमें शक्ति मिलती है और शक्ति से ही हमें मुक्ति मिलती है और मुक्ति से आनंद मिलता है। आपको पता है, आपको कोई वासना होती है, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ भोगने की। जब आप उसको भोगते हैं तो आप उस वासना से कुछ देर के लिए मुक्त हो जाते हैं, उस चिंतन से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो उस मुक्ति में आपको क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। समझ लीजिए, आपको कुछ इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, पद पाने की, पैसा पाने की, प्रतिष्ठा पाने की, या आपको कुछ हासिल करने की इच्छा है। तो जब आपको कुछ हासिल करने की इच्छा होती है और जब वो पूरी होती है, तब तक आप उसका क्या करते हैं, चिंतन करते हैं उसी चीज़ के बारे में। समझ लीजिए, आपने कुछ एजुकेशन पूरा कर दिया, तो आप चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले, या चाहते हैं कि बिजनेस शुरू हो जाए, या चाहते हैं कि मुझे कुछ पद मिले। तो आप उस क्षेत्र के बारे में, आप उस पद के बारे में, उस आमदनी के बारे में चिंतन करते रहे। कोई किसान है, कोई फसल लगाता है, तो उसकी क्या करता है, वो चिंतन क्या करता है, मुझे कितना पैसा मिलेगा, करता है। कोई नौकर है, वो नौकरी करता है, तो वो सोचता है पहले कि मुझे कितना पगार मिलेगा। पगार मिलने के बाद सोचता है मैं उस पगार से क्या क्या करूँगा। तो ये उसका चिंतन चलता है। वो चिंतन पैदा होता है कामना और वासना से, और जब वो पूरा हो जाता है तो उससे कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो जब वो मुक्त होता है ना, तब उसको आनंद मिलता है। जब वो भोगता है तब उसको आनंद नहीं मिलता है। जब उसका चिंतन कर रहा होता है तब भी उसको आनंद नहीं मिल रहा होता है। सही है, गलत है? तो आनंद किस में है, मुक्ति में। किस में है, और मुक्ति कब मिलेगी आपको, जब आपके पास में शक्ति रहेगी। क्यों शक्ति चाहिए हमें? हम एक भंवरे में फंसे हुए हैं हम सब। समझ लीजिए, पानी की एक धारा है, वो हमारा जीवन है, और उस पानी की धारा में हमारा जीवन बह रहा है, हम बह रहे हैं उसमें। तो जितनी धारा तेज होगी उतना पानी आपको बहा के लेके जाएगा। अगर आपके पास में शक्ति है तो आप उस धारा को तोड़ के कहाँ निकल आओगे, बाहर निकल आओगे। वही आपका जीवन शुरू हो जाएगा। नहीं तो आपका जीवन सिर्फ एक घटना बन के रह जाएगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ जो हो रहा है वो आप बस देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। एक शक्ति हो जाएगी। जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ शक्ति होती है। आपके साथ में आपका मन शक्ति से पेश आता है। कभी कभी आपको नहीं चाहते वो चीज़ करना, फिर भी आप वो करते हो। आपको क्या होती है, वहाँ मजबूरी होती है। वही शक्ति है। शक्ति मतलब कठोरता, वो बंधन है। मुक्ति के विरुद्ध में क्या है, बंधन है। और हमें कौन सी चीज़ बांधे हुए है, कौन सी चीज़ ने हमें बांधा है? हमें सुख और दुख ने बांधा है, हमें जन्म और मृत्यु ने बांधा है, और कामना और वासना ने बांधा है। वो गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको कामना है इसलिए आप जिंदा है, लेकिन पागलपन कहाँ है कि हम उसमें डूबे रहते। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, उसकी वजह से आप सक्रिय रहते। लेकिन आप जो करते पैसा कमाने के लिए उसमें नहीं डूबते, आप पैसे की चिंतन में डूबते हैं। सवाल ये है, जब भी आपको कोई चीज़ मिली है आप उसका आनंद थोड़ी देर के लिए लेते हैं, बाद में आप उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए आपने कितने पापड़ बेले ये आप भूल जाते हैं। वाकई जीवन जो है वो चिंतन में नहीं है, भोगने में नहीं है, फिर है कहाँ? आपका जीवन है मुक्ति में, साक्षी में। देखिए, आप कोई सिनेमा देख रहे हैं, या क्रिकेट देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, या कोई खेल देख रहे हैं, या कोई तमाशा देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं, आप प्रेक्षक हैं, आप साक्षी हो। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कौन लेता है? जिसके साथ में घटना घट रही है वो लेता है, कि वो साक्षी है वो लेता है? वो उसमें इन्वॉल्व हुए बगैर उसका क्या लेता है, मज़ा लेता है। और प्रकृति यही चाहती है, आप जो भी कर रहे हो वो साक्षी बनकर करो। आज ऐसे समझो कि आप उसमें है ही नहीं। अब कोई कह रहा था कि आपको भक्त बनना है, आपको आपके माँ का बेटा बनना है, हेलो बेटी बनना है, क्यों नहीं बनना है? अरे पहले से है यार। हाँ, उसने पैदा किया तब से, जन्म लिया तब से बेटा है तुम। हाँ, तुम्हें उसका जो एहसास है,
वो नहीं है। आप भूल गए, जब माँ कुछ आपके साथ कठोरता से व्यवहार करती है तो माँ के साथ हम गुस्से से पेश आते हैं और माँ को भूल जाते हैं। अभी शादी हो गई, शादी माँ ने बोला तो इस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा, तो उससे हमें बहुत प्रेम है, हम युवा है, हमारे साथ केमिकल लोचा है अभी, तो हम माँ को बाजू हटा देते, हम उसके बेटे नहीं रहते। हेलो, रहते हैं, एहसास भूल जाते हैं। तो वही है भक्त, यानी क्या है? एहसास है, बस आप है ही भक्त ही है। भक्त रहे बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते। बोलिए, सांस कहाँ से ले रहे हैं आप? प्रकृति से ले रहे हैं। खाना कहाँ से ले रहे हैं? प्रकृति से ले रहे हैं। आप अगर बीमार हो गए तो आपको आपका ख्याल कौन करता है? आप उठ नहीं पा रहे, जगह पे आप जगह पे पड़े, पैरालाइज हो गए, तो आपका ख्याल कौन करेगा? दूसरा इंसान करेगा। कौन करेगा? हेलो, सही है ना? तो आप अगर दूसरों के साथ में भक्त है, दूसरों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप कभी अकेले कभी नहीं थे, कभी नहीं रहेंगे। लेकिन हम क्या करते? एक दायरा बनाते, ये मेरा, ये उसका, ये मैं, ये वो। इससे क्या हो जाता है? एक अहंकार पैदा हो जाता है। जैसे हमने घर के आजू बाजू क्या बना दिया? हाँ, कुंपन बना दिया। तो हमने घर को इस प्रकृति से क्या कर दिया? ठीक है, आप सुरक्षित तो हो गए, लेकिन प्रकृति से जुदा हो गए। तो हर कोई प्रेम में भी गाना गाते हैं ना, 2 दिनों का प्यार और रब्बा लंबी जुदाई। तो दुख जुदाई में है, जुदाई में दुख ही है। तो आप ये प्रकृति से अगर जुदा हो रहे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। पंचमहाभूतों ने हमें बनाया, पंचमहाभूतों ने हमें बनाया तो हम उसके अंश हैं। तो अगर हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे, उसका एहसास करेंगे, तो हम प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेंगे। प्रकृति चाहती है आप सांस लो, लेकिन हम सांस नहीं लेते, बड़े कंजूस है। बस इतनी लेते, बस इतने कंजूस है। क्यों? ज़्यादा सांस लेने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अभी तू जिंदा उसी की वजह से भाई, तुझे वहाँ तकलीफ हो रही, तू ले लेना सांस। हम सोचते हैं कि नहीं, पानी के बिना चल जाता है यार, क्या है, थोड़ी सांस कम ले ली तो क्या हो जाता है? नहीं ना, आपका जो बंधन है ना, आपका जो दोनों का जोड़ है वो टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इस पंचमहाभूतों के साथ हमारा जो जोड़ है वो हमेशा हमें क्या करना है? और मजबूत करना है। हमें नंगे पैर मिट्टी पे चलना है भाई। कोरोना में सबको बताया गया, नंगे पैर मिट्टी पे चलो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। उस मिट्टी को हमने पूरा जहरीला बनाया, फिर बोलते हैं नंगे पाँव मिट्टी के पे चल नहीं सकते और चलने से और बीमार होते हैं। और बोएंगे भैया, तुम मिट्टी में जहर मिला रहा है। खाने में जहर मिलाएगा तो खाना आपको क्या बड़ा करेगा या छोटा करेगा या मार देगा? मार देगा ना। इसका मतलब खाना खराब है क्या? नहीं। हमने प्रकृति के साथ क्या कर दिया? छेड़छाड़ कर दिया। हमने मिट्टी के साथ जुड़ाव चाहिए, हमने हवा का सम्मान करना चाहिए, सांस लेनी चाहिए, हमें जल का सम्मान करना चाहिए, उसको प्रेम से, प्यार से, आदर से पीना चाहिए, क्योंकि वो हमसे जुड़े, हम उनसे जुड़े भक्त है। हम इस पंचमहाभूत के भक्त हैं। हमें अग्नि का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम गर्म हैं। नहीं तो आप ठंडे पड़ गए मतलब क्या हो जाता है? अब खत्म। आपको आकाश चाहिए, हाथ को खुला करना है आपको। सिर्फ हवा जो अंदर जा रही है वो नहीं, जो हवा आजू बाजू में आ रही है आपको, वो भी हवा आपको शुद्ध करती है। जो पानी अंदर जा रहा है वो नहीं, जो पानी आपके ऊपर से नहाते वक्त जाता है वो भी आपको शुद्ध करता है। अग्नि सिर्फ आपके अंदर प्रज्वलित होती है वो नहीं, आप अग्नि के आजू बाजू में जब घेरे लगाते हो तब भी आप शुद्ध हो जाते हो। मतलब आपके जो शरीर जो है, ये शरीर और उसके आजू बाजू में जो ऊर्जा का शरीर है वो भी चाहता है पंचमहाभूतों से शुद्ध हो। तो ये भक्ति है। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है। आप किसी भी पंथ में जाओ, कहाँ भी जाओ, वहाँ पे आपको यही चीज़ दिखेगी। हर धर्म के जो भी मार्गदर्शक है उन्होंने यही बताया। हमें समझने में गलती हो रही है। हम अलग अलग खिड़कियों से देख रहे, अलग अलग चश्मे से देख रहे, अलग अलग दिशा से देख रहे, तो हमें अलग अलग दिखेगा। सिंपल बात है दोस्तों, हमें भक्त बनना नहीं है। तो भक्त जो हमारी जो भक्ति है, हम जो जुड़े हैं प्रकृति से, वो हमें याद रखना है, उसका एहसास रखना है। तो यहाँ पे
आपको मालूम है, एक छोटी सी मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। ये जो पंचमहाभूत है वो भी एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से पैदा हुए। वो आकाश से वायु पैदा हुए, वायु से अग्नि पैदा हो गया, अग्नि से जल पैदा हो गया और जल से धरती पैदा हो गई। तो ये क्रम है, ये एक दूसरे से जुड़े। दूसरा, आप एक मजे की बात देखो, पानी को हम बोलते हैं, पानी का केमिकल इक्वेशन क्या है, H2O। H क्या है, हाइड्रोजन। वो क्या करता है, खुद सबसे बड़ा ईंधन है। अभी देखो, आपने सुना होगा कि आप पेट्रोल डीजल पे कार नहीं चलेगी तो किस पे चलेगी, हाइड्रोजन पे चलेगी। वो ईंधन है। और वही ईंधन जल रहा है सूरज पे। सूरज पे क्या जल रहा है, हाइड्रोजन ही जल रहा है, हीलियम बन रहा है। हमारे पृथ्वी के अंदर जो लावा रस है उसमें भी हाइड्रोजन ही है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो खुद जलता है, वो ईंधन है, और उसको जलाने वाला उसके साथ में है ऑक्सीजन। हेलो, ऑक्सीजन जलने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। अभी देखो, जो जलता है वो और जो जलाने वाला है वो दोनों साथ में आके अग्नि को बुझाते, जलाने वाले को बुझाते। ये कौन सा चमत्कार है। हेलो, देखो ना, है कि नहीं है। दोनों का जो गुण है कैसे है, एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है, फिर भी एक साथ में जुड़ जाते हैं। तो अपने गुणधर्मों के विपरीत व्यवहार करते हैं, खुद अग्नि का निर्माण करते हैं और खुद अग्नि को समाप्त करते हैं। आपको शायद पता है, इस जग का सबसे खतरनाक ईंधन पानी है। आपने कभी सपने में सोचा है पानी जल सकता है, पानी खुद जल सकता है? लेकिन आपको पता नहीं होगा, जब जंगल में आग लगती है ना, तो वहाँ ईंधन पानी ही होता है। आप सब लोग चकित हो जाएंगे, लेकिन जब पानी का टेम्परेचर 500 से 2000 डिग्री जाता है तो पानी डिकम्पोज हो जाता है। पानी से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन, और एक खतरनाक बॉम्ब बन जाता है वो। आपने जब लकड़ियों को तड़ तड़ आवाज़ करके देखा होगा ना जलते हुए, तब वहाँ पे पानी का विघटन होता है, पानी से हाइड्रोजन अलग होता है, और वही पानी पेड़ के अंदर का इतने मोटे मोटे तने को फाड़ के हाइड्रोजन बम की तरह फट जाता है वो। तो पानी भी ऐसा व्यवहार करता है। तो सोचना आप, जो हमारी सोच है ना वो बिल्कुल बच्चे जैसी है। दुनिया बनी है, ये बहुत बड़े बम के गोले पे हम खड़े हैं, जो नीचे है ना, कितना टन का गोला है पता नहीं है। हेलो, जब लावा निकलता है तो कैसे निकलता है, एक छोटी सी छेद के नीचे से लावा निकलता है, कैसे निकलता है सर, कहाँ तक जाता है वो, 20-20 किलोमीटर आकाश में जाता है, और कितना फैलता है, शहर के शहर जला देता है। आपने देखा वो लावा जैसे आगे आगे चलता है, कार है, घर है, उसको जलाते जाता है, आपने देखा होगा ना जापान में। हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम, ये जो प्रकृति है ये एक दूसरे के साथ मिली हुई है, और हम यहाँ पे हमारा खुद का एक आशियाना बनाना चाहते हैं अलग, और वो अलग जीने की जो कोशिश है वही हमें बर्बाद कर रही है। यहाँ पे अपना सदगुरु क्या कह रहे, भक्ति जीवन को टुकड़े में नहीं बांटती। भक्ति कभी भी जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटती, बल्कि भक्ति जीवन का संपूर्ण आलिंगन है। जीवन का क्या है, आलिंगन है, मिलाप है, एक जीव है। आप जीवन में जो विभक्त होना चाहते हैं लोग, और विभक्त होने की जो आप आज एक ट्रेंड सा चल रहा है, हर बंदे को प्राइवेसी चाहिए। देखो कंट्रोवर्सी देखिए दुनिया की, हर बंदे को क्या चाहिए, प्राइवेसी, और वो खुद की सब चीज़ें सोशल मीडिया पे जाहिर कर रहा है, खुद के रिलेशन, खुद के ये वो। कल मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक महिला थी घर में, और उसको रात के समय कुछ 8 साढ़े 8 बजे उसको कोई बारिश चल रही थी, तो दरवाज़ा खटखटाया, तो उसने पिन होल से देखा कि कौन है, तो भीगे हुए 3 बंदे थे। उन्होंने आवाज़ दी, हम आपके मायके से आए। उन्होंने सब कुछ जानकारी दी, उनका भाई का नाम, बहन का नाम, वो क्या करते हैं, वो अभी कौन से टूर से आए, कैसे वैसे पूरी जानकारी दी, पर्सनल सब इंफॉर्मेशन। आपके पति अभी गांव गए हैं, वो उधर ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में गए, और वो कल आएंगे वगैरह वगैरह सब। वो तो शौक हो गई पूरी।
उसने दरवाज़ा खोला, अंदर ले लिया सबको, सब बैठ गए तो गप्पे शुरू हो गए, ऐसा है वैसा। उसने चाय बनाई, चाय पिए और थोड़ी देर में उन्होंने चक्कू निकाला, उसके गले पे रख दिया। तो वो बोली ये क्या हो रहा है? वो बोले नहीं, आपका जो भी सोना चांदी है वो सब दे दो, ये तो आपको मार देंगे। उन्होंने उसके हाथ पे एक वार कर दिया, खून निकलने लगा तो वो डर गई पूरी। हाँ, जो आपके पति ने आपको आईफोन गिफ्ट दिया है वो दे दीजिए। वो बोले इनको इतना सब कैसे पता है? वो आपको वो पैठनी साड़ी मिली है 15,000 की, वो दीजिए। आपकी ननद ने आपको कुछ हार गिफ्ट किया है, वो दीजिए, 9 लाख का हार, वो दिया, सब दिया, सब वो जाने लगे। तब उसने पूछा भैया एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप मेरे गांव के तो है नहीं है, अभी तो पता चल गया आप मेरे गांव के है नहीं है, फिर आपको मेरे बारे में इतना सारी जानकारी कैसे है? वो बोले आपके पति के साथ हम फेसबुक के फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड है, तो आपके घर में क्या क्या चलता है, क्या क्या सब आप पोस्ट करते हैं उधर। मैंने ये साड़ी ले ली, मेरे नन्द ने ऐसा किया, मेरे पति ने आईफोन दिया, मेरे पति यहाँ जा रहे, आप कैसे हो, आपका सब सोशल मीडिया पे खुला है सब। तो ये जीवन ऐसा है अभी आपका, सबके फेस मालूम है लेकिन कोई अपना नहीं। फेसबुक पे सब फ्रेंड है लेकिन असली फ्रेंड कोई नहीं है, अकेला है। तो ये सब आभासी दुनिया है दोस्तों जो हमने पैदा की है। असल ज़िंदगी से हम दूर गए हैं, हमारी प्रकृति से दूर जा रहे हैं। और ये जो है ना, ये सब मायाजाल हमने हमारे आजू बाजू में क्या किया है, बुना है, और उसको हमने जीवन कहा है। तो ये जीवन असली नहीं है, तो ये क्या है, नकली है। हमने जो टेक्नोलॉजी ईजाद किया ना, वो टेक्नोलॉजी से हम असली ज़िंदगी से दूर चले गए। आप व्हाट्सएप पे कितनी भी चैटिंग कीजिए, वहाँ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, कभी नहीं होता। आप किसान के साथ कितनी भी बातें कीजिए व्हाट्सएप पे, उसका समाधान नहीं होता, उसकी गलतफहमी दूर नहीं होती। वो सिर्फ मैसेंजर है। मैसेंजर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आप मैसेज भेज सकते हो, इतना काम है उसका, बस हम उसको बढ़ा चढ़ा के यूज़ कर रहे हैं, जीवन का मंच समझ के वो यूज़ कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी गलती है। तो आपको जीवन के पास में जाना, जब आप अपने सामने बात करते हैं ना, वही जीवन है। जीवन व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ोन कॉल पे भी नहीं है, वीडियो कॉल पे भी जीवन नहीं है। वीडियो कॉल पे आपको उतना ही दिखाया जाता है जितना वो दिखा रहा है, आजू बाजू कुछ नहीं दिखता, नीचे क्या है ऊपर क्या है पता नहीं। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिलीव मत करना, उसका मज़ा लेना, बस वो जीवन नहीं है। तो जीवन जो है दोस्तों आलिंगन है। आप फ़ोन पे किसी को आलिंगन नहीं दे सकते, कितना भी हाई टेक्नोलॉजी हो। अभी 4G 5G आ रहा है, वो आपको 3D 4G इमेज तैयार करेगा, आप उस इमेज को गले नहीं लगा सकते। हेलो, लगा सकते हैं? तो टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं जा सकती। इसलिए दोस्तों मुझे यही बात करना है आज आपसे कि हम जो जीवन है उससे दूर जा रहे हैं, सब भटक रहे हैं सब। तो जीवन जो है ना वो सिंपल है, प्रकृति के साथ रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे की केयर करो। और हमेशा याद रखना, मैं और तू है ही नहीं है। ये सब जो मैं तू है ये मिट्टी के खड़े गोले, बस इनको आकार मिला है, हम उसको सजाते संवारते, ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो सबकी एक ही है। जो सांस ले रहे वो भी एक ही है, जो खाना खा रहे वो भी एक ही है, बस ये मटका अलग है। बस जब तक फूटता नहीं है तब तक अलग है। तो हमें पुराने ज़माने में देखिए, लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, वो मानते थे पूरा गांव एक फैमिली की तरह रहता था। आज एक फैमिली की तरह नहीं रहती, हर घर का हर सदस्य अपना अलग वजूद बना रहा है, हर एक को अपनी सिक्योरिटी की पड़ी है। और किसको सिक्योर कर रहे हैं आप? मिटने वाली दुनिया पे एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इसे प्यार करता है। जो दुनिया मिटने वाली है उस पर एतबार करता है, उस पर भरोसा करता है और उससे प्यार करता है, तो तुम्हारा प्रेम भंग होने वाला ही है। तो प्रेम करना है ना, आत्मा से करो, सबकी आत्मा से करो, बारिश की तरह बरसो, धूप की तरह फैलो, फूल की तरह खिलो, जो है वो सुगंध लेगा। ऐसा बनो जीवन में। दोस्तों सिंपल है जीवन, बहुत सिंपल है, लेकिन हमने उसके दायरे बनाए, हमने उसको बंद कर दिया। ये मेरी माँ, वो उसकी माँ, ऐसे नहीं होता है। माँ माँ होती है, बेटा बेटा होता है, बेटा सबका बेटा होता है, बराबर है। तो यही जीवन है दोस्तों। तो जीवन में हमें एक ही बात करनी है,
जो हमने बंधन डाले आजू बाजू में उसको मिटाना है, वही जीवन है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमेशा याद रखना। भले आप किसी भी गांव से आए हो, कहाँ से भी आए हो, पैदा तो धरती से ही हुए ना, तो अंदर से हम सब एक है। ये समझ भक्ति है। पहले कैसे होता था, मेरा अगर पैसा खो गया तो मैं परेशान हो जाता था, मेरी कुछ चीज़ खो गई तो मैं परेशान हो जाता। अभी मैं परेशान ही नहीं होता। क्यों? कोई भी लेगा तो यूज़ तो करेगा, बस मैं इतनी चिंता करता हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से उसका मज़ा आए, बस सिंपल है। अरे ऐसे कैसे देखते? देखो आप रास्ते पे चले जाओ और किसी को बोलो चलो 500 रुपये ले लो, कोई लेता है कि? देखो जाओ तो करो तो प्रयोग, कोई नहीं लेगा। आप आपका फ़ोन किसी को देना चाहो, ले लो साहब, आप वही फ़ोन ले लो। अब आपके जूते लेके जाओ, सर जूते लेके जाओ मेरे, वो नहीं लेके जाएंगे। हाँ, मंदिर के बाहर से चुरा के लेके जाएंगे, यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। तो उसका धन्यवाद करो ना भाई, अच्छा हुआ तुम लेके गए, मैं देने के लिए तैयार था। दोस्तों यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ही कुछ अलग नहीं है। हमें अगर भक्त नहीं होंगे तो शक्ति नहीं मिलेंगी। देखो जब हम सब एक है ऐसे जब हम सोच रहे हैं तो आपने तालियां बजाई, क्यों? हमारी शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। शक्ति क्या हो गई? 1 और 1 11 हो गए, बराबर है ना? तो यही ताकत है दोस्तों। और जब शक्ति आ जाती है ना तो आप सब भयों से मुक्त हो जाते हो, सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो हमें आनंद होता है। और हमारी सबकी जो प्यास है वो किसकी है? आनंद की है। वो सुख से अभी ऐसे उसको थोड़ा सा तृप्त करने की कोशिश कर रहे, वो कभी नहीं हुआ कभी नहीं। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा, जैसे आज सतगुरु जी बता रहे, साधु संत जो है वही बात कर रहे हैं। मज वाटे त्यासी आलिंगन द्यावे, एक संत कहते हैं मराठी में, प्रभु को क्या देना चाहता हूँ मैं? आलिंगन देना चाहता हूँ। अरे एक दिल दूसरे दिल से, एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिलना चाहती है, वो मिली ही हुई है, मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको आंख बंद करनी है और ख़ुद को खुला छोड़ देना है। जब आप आंख बंद करोगे, खुद को खुला छोड़ दोगे, तो आप अलग है ही नहीं है। और शरीर में अटके हैं, मन में अटके, इसलिए अलग दिख रहे हैं। और शरीर से जुड़े जो रिश्ते हैं उसको आप अपना कह रहे। और सबसे अगर नुकसान अगर कोई करता है जीवन में, और सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ देता है, तो खून के रिश्ते ही देते हैं। सबसे ज़्यादा बंधन में किसको कौन डालता है? किसी भी पति को पूछो या किसी भी पत्नी को पूछो, सबसे ज़्यादा डर उनको किससे लगता है? सबसे ज़्यादा खतरा उनको किससे है? अपनों से है, बराबर है। क्यों? ये ऐसा नहीं है अपनों से डरे, ये ऐसा है आपने एक दायरा बनाया ना, इसलिए वो आपको क्या कर रहे हैं? आपका शोषण कर रहे हैं, आपको गुलाम बना रहे हैं। अगर आपने दायरे ही तोड़ दिए, उनको अगर पता चलेगा कि इसको अगर थोड़ा दिल दुखाएंगे तो ये छोड़ के चल जाएगा घर, तो वो कैसे आपके साथ बर्ताव करते? अरे इसका दिल मत दुखाओ, उसका दिल मत दुखाओ, भाग जाएगा घर से। ऐसे है दोस्तों, जीवन ऐसे ही है। तो मुझे वही बात कहनी है आपको कि वसुधैव कुटुंबकम तरह जीवन जिए। आपको परिवार से बहुत प्यार है ना, पूरी दुनिया को आपका परिवार बना लीजिए। परिवार का प्रेम कम मत कीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप परिवार से प्रेम करते हैं, जुड़ते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ आपको एक से प्रेम है ना, आप सिर्फ सबसे प्रेम कीजिए, बस इतनी बात है। ऐसा नहीं कह रहे कि उससे भी प्रेम मत कीजिए, प्रेम गंदा है, या परिवार का केयर करना गंदा है, वो स्वार्थ है, ऐसा नहीं है। स्वार्थ किस में है? आपने दायरा बनाया, आपने विभक्त कर दिया दुनिया से, उस चीज़ को आपने क्या कर दिया? विभक्त कर दिया। जब भी आप विभक्त करेंगे दुख पाएंगे। ये हाथ मैंने अगर तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? दर्द भी होगा और मुझे जीवन जीने में मुश्किलें होगी। अगर किसी मोटरसाइकिल जैसी चीज़ है, उसमें कितने सारे पुर्जे हैं, सब पुर्जों को हम अलग कर देंगे तो उसका भंगार बन जाएगा, कचरा। यस और नो? जब वो साथ में रहते, जुड़े रहते, तभी उसको महत्व है, इंपॉर्टेंस है, जिंदा है, वो किसी काम का है। वैसे हम तभी काम के हैं जब हम इस प्रकृति के साथ में, पूरी दुनिया के साथ में, हर मनुष्य के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। शुरुआत कीजिए प्रेम से, किसी एक के प्रेम में, किसी काम के प्रेम में, किसी भी चीज़ के प्रेम में पड़ जाइए और उसका विस्तार कीजिए। यही भक्ति है। धन्यवाद।